दोस्तों वैसे तो दुनिया में बहुत सारी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, पर जब बात आती है दुनिया की सबसे ऊंची इमारत की तो वो है इकलौती बुर्ज खलीफा, जिसके बारे में हर कोई जानता है। जी हाँ दोस्तों, बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है जिसकी लंबाई 828 मीटर है और इसमें 163 फ्लोर्स है और जिसे बनाने में लगभग $1.5 बिलियन की लागत लगी, जो कि अगर हम रुपीस में कन्वर्ट करें तो वो होंगे 11,266 करोड़ 85 लाख। वाकई में बादलों को चीरती हुई ये गगनचुंबी बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और बेहिसाब दौलत की एक मिसाल है। दोस्तों इस बिल्डिंग को बना पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। इस बिल्डिंग को बनाने में इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और वर्कर्स की बेजोड़ मेहनत, अटूट विश्वास और लाजवाब काबिलियत और समय को मात देने के हौसले से ही मुमकिन हो पाया है, और जिसकी वजह से बुर्ज खलीफा आज शान से खड़ी हुई है और लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। दोस्तों इतने बड़े प्रोजेक्ट को मुमकिन कर पाना कभी भी आसान नहीं था। इसमें बहुत सारी परेशानियां आई इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और वर्कर्स के सामने, जिनमें से कई परेशानियां तो ऐसी थी कि जिन्होंने इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट की नींद ही उड़ा के रख दी। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे ही परिस्थिति और परेशानियों के बारे में बताऊंगा जिनसे पार पाके इस करिश्मे को अंजाम मिल पाया। दोस्तों बुर्ज खलीफा को उस समय बनाने का मकसद था दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाना, और उस समय दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी टाइपाई 101, जिसकी हाइट 508 मीटर, जो कि चाइना में। दुबई के शेख दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनवाना चाहते थे, तो जाहिर सी बात है सबसे बेस्ट बनाने के लिए सबसे बेस्ट इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और वर्कर्स ही इस काम को अंजाम दे सकते थे। पर सबसे बेस्ट होने के बावजूद चुनौतियां भी सबसे बेस्ट ही थी, और सबसे पहली चुनौती थी समय और डिजाइन। जी हाँ दोस्तों, बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए जो समय सीमा थी वो थी सिर्फ 6 साल। हालांकि इसके सिर्फ डिजाइन को बनाने में ही लगभग 3 साल का समय लग जाता और बाकी के 3 साल में बिल्डिंग का फिजिकल स्ट्रक्चर बना पाना मुमकिन नहीं था। इसलिए इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स ने ये फैसला लिया कि डिजाइन का काम पूरा हुए बिना ही बिल्डिंग का काम शुरू कर दिया जाए और साथ में डिजाइन का काम भी चलता रहे। इसलिए जनवरी 2004 में खुदाई का काम भी शुरू कर दिया गया। खुदाई का काम पूरा होने के बाद बुनियाद बनाने का काम शुरू होते ही इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट के सामने एक बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई। जिस जगह बुर्ज खलीफा की नींव डलनी थी वहाँ रेतीली जमीन में छोटे बड़े पत्थर थे, तो इसलिए एक सवाल आया कि अगर इस जगह नींव डाली गई तो वो क्या इस विशालकाय बिल्डिंग के वजन को सहन कर पाएगी। तो फिर इसके लिए इंजीनियर्स ने नींव की जगह पर लगभग 200 सॉलिड स्टील पाइल्स को लगाने का फैसला लिया, और इसके साथ ही फरवरी 2004 में पाइलिंग का काम शुरू हो गया, जो कि लगभग 1 साल तक चला। अब समय था बिल्डिंग के सुपर स्ट्रक्चर को तैयार करना, जो कि मार्च 2005 में शुरू हुआ। सभी काम अच्छे से चल रहा था। फिर से इंजीनियर्स के सामने एक और चुनौती आई। चुनौती ये थी कि जो कंक्रीट बिल्डिंग को बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा था, जैसे जैसे बिल्डिंग बनकर तैयार हो रही थी वो कंक्रीट अब इतनी ऊंचाई पर पहुंचने से पहले ही जम जा रहा था। तो इसके लिए इंजीनियर्स ने एक नया कंक्रीट मिक्सचर बनाने का फैसला लिया, जिसे अलग अलग 25 चीजों से मिलाकर एक लिक्विड फॉर्म में बनाया गया, और इस कंक्रीट को जल्द से जल्द कंस्ट्रक्शन फ्लोर्स तक पहुंचाने के लिए बड़े बड़े पंप्स का इस्तेमाल किया गया। इस चुनौती को पार पाने के बाद बुर्ज खलीफा का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा, और जुलाई 2007 में 141 फ्लोर पर पहुंचते ही बुर्ज खलीफा ने दुनिया की सबसे टॉलेस्ट मैन मेड बिल्डिंग का भी टैग हासिल कर लिया। इसके बाद भी कई और तरह की परेशानियां आई। जैसे जैसे बिल्डिंग की हाइट बढ़ रही थी वैसे वैसे वहाँ इतनी ऊंचाई पर काम कर पाना और भी मुश्किल होता जा रहा था। क्रेन्स इतनी ऊपर तक मटेरियल नहीं पहुंचा पा रही थी और वर्कर्स भी इतनी ऊंचाई पर काम करने से घबरा रहे थे, क्योंकि बिल्डिंग की ऊंचाई लगभग 720 मीटर थी और इतनी ऊंचाई पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, और कुछ वर्कर्स को इतनी ज्यादा हाइट से डर भी लग रहा था और उन्होंने वहाँ काम करने से भी इनकार कर दिया था। वर्कर्स के मना करने के बाद एक बड़ी चुनौती सामने आ गई थी, काम को फिर से शुरू करना। तो इसके लिए कंपनी ने फैसला लिया कि दुनिया भर से एक्सपीरियंस्ड वेल ट्रेन्ड वर्कर्स और क्रेन ऑपरेटर्स को बुलवाया जाए, जिन्हें इतनी ऊपर हाइट पर काम करने में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। अलग अलग जगह से वर्कर्स बुलाना भी एक चुनौती था, क्योंकि इन सभी वर्कर्स की भाषा भी अलग अलग थी, इसलिए ये सभी वर्कर्स आपस में इशारों में ही बात करते थे। इसका परिणाम ये हुआ कि इसके बाद सभी वर्कर्स ने दिन रात मेहनत करके बिल्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। पर अभी भी एक सबसे बड़ी चुनौती आनी बाकी थी,
और वो थी ग्लास पैनल्स का लगना। जी हाँ, आप अगर वर्तमान में बुर्ज खलीफा को देखोगे तो उसका सबसे बड़ा आकर्षण है पूरी बिल्डिंग में लगे 24,000 विंडो ग्लास पैनल्स। और इन विंडो ग्लास पैनल्स को लगाना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि इन विंडो पैनल्स को लगाने से पहले इंजीनियर्स और वर्कर्स को दो सबसे बड़ी चुनौती से पार पाना था, और वो थी इतनी हाइट पर चलने वाली तेज हवाएं और दूसरी दुबई की तेज गर्मी। जी हाँ, जब ग्लास पैनल्स को लगाने का काम शुरू हुआ तो बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जा रहा था, और इतनी गर्मी में किसी इंसान के लिए काम कर पाना मुमकिन नहीं था। इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स ने काफी कोशिश की बिल्डिंग के तापमान को कम करने की, पर वो एक महंगा रास्ता साबित हो रहा था। इस परेशानी से निकलने में लगभग 1.5 साल लग गए। बुर्ज खलीफा के प्रोजेक्ट मैनेजर जॉन ज़रेफा ने इस परेशानी का हल आखिरकार निकाल ही लिया। उन्होंने एक ऐसे ग्लास पैनल का डिजाइन बताया जो कि सूरज से निकलने वाली यूवी रेस को वापस रिफ्लेक्ट कर देता, मगर ये ग्लास पैनल बहुत महंगे थे और ऐसे एक ग्लास पैनल की कीमत $2,000 थी, और पूरे बुर्ज खलीफा में 24,000 विंडो ग्लास पैनल लगने थे। मंजूरी मिलने के बाद एक नई फैक्ट्री बनाई गई जिसमें सिर्फ इन्हीं ग्लास पैनल्स का मैन्युफैक्चर किया गया, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो आई वो थी लगभग 3.5 अरब। वर्कर्स ने 4 महीने के अंदर सभी ग्लास पैनल बना डाले और इसके बाद विंडो पैनल्स का काम भी पूरा हो गया। अब बुर्ज खलीफा कुछ इस तरह से दिखने लगी थी। ये बेहद शानदार नजारा था, मगर अभी भी एक लास्ट चुनौती बाकी थी, और वो थी बुर्ज खलीफा के टॉप में लगने वाला सॉलिड स्टील पाइप, जिसकी लंबाई थी 136 मीटर और वजन था लगभग 350 टन। इस चुनौती को अंजाम देना बेहद जरूरी था, क्योंकि बुर्ज खलीफा की इनॉग्रेशन डेट नजदीक आ रही थी, और अभी भी एक सवाल बाकी था कि इतनी ऊपर किस तरह से इस पाइप को ले जाया जाए, क्योंकि दुनिया की कोई भी ऐसी क्रेन नहीं थी जो इतनी हाइट पर इतनी वेट को पहुंचा दे। बहुत ज्यादा सोच विचार करने के बाद इंजीनियर्स ने यह फैसला लिया कि इस पाइप को बिल्डिंग के अंदर ही बनाया जाए और छोटे छोटे हिस्सों में ऊपर ले जाके इंस्टॉल किया जाए, और इंजीनियर्स का ये प्लान कामयाब भी रहा। इसके पूरे होते ही बुर्ज खलीफा पूरी तरह बनकर तैयार हो गई थी। हालांकि कंस्ट्रक्शन के दौरान बिल्डिंग पूरी तरह गर्म हो गई थी। इसके तुरंत बाद बुर्ज खलीफा की सफाई का काम भी शुरू किया गया, और वर्कर्स को रस्सी के सहारे लटककर सभी ग्लास पैनल्स को साफ करना पड़ा। आज भी बुर्ज खलीफा के ग्लास पैनल्स की सफाई इसी तरह से की जाती है। तो दोस्तों, ये थी बादलों को चीरती हुई शानदार आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग का एक नमूना, जिसका नाम है बुर्ज खलीफा। इसके बारे में मैंने आपको कुछ जानकारी देने की कोशिश करी। उम्मीद है आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी और ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से ही आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।